कह चुके हैं ना उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गए। तो बीजेपी नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बार ये कह चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई बार कही है। बिहार में तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही गठबंधन है, या राष्ट्रीय स्तर पर भी कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। और क्षेत्रीय पार्टियों पर यह अंदेशा है कि उनका वजूद कहीं खतरे में न पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी की किसी खेल की वजह से। और बीजेपी के जो राजनीतिक विरोधी हैं मौजूदा वक्त में, और खासकर बिहार में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, वो तो आरोप लगा ही रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उनका गठबंधन है उसका अस्तित्व बीजेपी समाप्त कर देगी। देखिए, आज एक घटनाक्रम ये हुआ है कि पवन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य थे, बीजेपी के नेता थे, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ। जब बार बार ये सवाल और लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि पवन सिंह एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जब सवाल लगातार उठने लगे तो आज भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है, बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन अब भी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी यही दावा कर रहे हैं कि खेल तो देखिए चिराग पासवान के साथ भी होना है और खेल मुकेश सहनी के साथ भी होना है। माफ कीजिएगा, खेल चिराग पासवान के साथ भी होना है और खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी होना है। और ये दावा मुकेश सहनी का है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं और इन दिनों इंडिया गठबंधन में हैं। तेजस्वी यादव के साथ तकरीबन हर चुनावी रैली में, चुनावी सभा में वो नजर आते हैं। हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव के साथ वीडियो बनाते हैं तो खूब सियासी बवाल भी हो जाता है। और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों बहुत आक्रामक हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो आज मुकेश सहनी ने पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी ने जो कार्रवाई की है उस पर रिएक्शन दिया है और उन्होंने ये कहा है ये दिखावे की कार्रवाई है। चिराग पासवान को भी निपटा देगी बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद और उपेंद्र कुशवाहा को भी निपटा देगी लोकसभा चुनाव के बाद। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को निपट जाना है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आप आ जाइए हमारे साथ, कोई ना कोई पद दे देंगे, अपनी पार्टी खत्म कीजिए। मुकेश सहनी का ये बयान आप सुनिए, मुकेश सहनी किस तरह के खेल की भविष्यवाणी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कर रहे हैं। वैसे मुकेश सहनी की ये भविष्यवाणी कितनी सच होगी नहीं होगी ये देखना होगा आगे लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन एक खेल तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही किया है अपने ही एक सहयोगी दल के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया, हाजीपुर से जो सांसद थे, उनको एक सीट के लायक भी नहीं समझा। हाजीपुर की तो सीट नहीं ही दी, बल्कि उनको कोई एक भी सीट नहीं दी। पशुपति पारस को उनकी पार्टी रालोसपा के खाते में एनडीए से एक भी सीट नहीं आई। तो बीजेपी ऐसे खेल करती है और शायद, और मुकेश सहनी से बेहतर कौन जानता है। मुकेश सहनी तो भारतीय जनता पार्टी के खेल के शिकार हो चुके हैं। मुकेश सहनी के साथ भी बीजेपी ने खेल किया था। मुकेश सहनी की पार्टी भी तोड़ी, मुकेश सहनी के विधायक भी तोड़े, और कैसे रातों रात मुकेश सहनी के विधायकों को बीजेपी अपने पाले में ले आई थी, यह भी सबने देखा था। तो मुकेश सहनी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का खेल किस तरह से होता है, और शायद जानते हैं इसीलिए चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव जरा खत्म हो जाने दीजिए, खेल तो चिराग पासवान के साथ भी होगा और खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी होगा, क्योंकि दोनों को बीजेपी निपटाएगी और अपनी पार्टी में आने के लिए कहेगी, अपनी पार्टी खत्म करने के लिए कहेगी और बीजेपी में आने के लिए कहेगी। मुकेश सहनी का ये बयान सुन लेते हैं। और मुकेश सहनी यह भी दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर में तो पीएम मोदी ने भी कह दिया कि भाई हम चिराग पासवान के लिए नहीं आए हैं, रामविलास पासवान के लिए आए हैं।
तो पीएम मोदी के बयान का हवाला देकर और मुकेश सहनी अपने अंदाज में, अपने चिर परिचित अंदाज में ये दावा कर रहे हैं कि चिराग और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी निपटाने जा रही है। मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तरीके से पीएम ने कल वाराणसी में कहा है कि इंडिया गठबंधन है वो महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते और जब सत्ता में आते तो महिलाओं का जीवन कठिन हो जाता है। देखिए, अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए, 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए, ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना, 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो, ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए, 17 को सीट बीजेपी लड़ा रहे हैं। 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये शिवराज सिंह पवन सिंह को निष्कासित कर दिया गया। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गए। तो बीजेपी से कितना नज़दीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है। सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं और मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं। चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया? हमने क्या उपका ले लिया? हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा करक क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। हाँ, और भी डर है। अभी क्या का डर है? मल्लाह का बेटा किसी से डरा क्या? बिहारी डर देगा क्या? वो भी गुजराती से।